नमस्कार। मैं आज पुनः आपके एक नए विषय के साथ आया हूं, लेकिन मुद्दा पुराना है। बात है राज्य कर और केंद्रीय कर विभाग की, जो माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। साथियों, जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो इनकम टैक्स के लिए पहले विवाद से विश्वास की ओर एक स्कीम लेके आई थी, जिसमें ये उद्देश्य था कि जो पेंडिंग केसेस हैं विभिन्न कोर्ट्स में, उसके अंदर विवाद ख़त्म करते हुए उनका सेटलमेंट किया जाए। उस योजना में गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिला। फिर वो स्कीम लेके आई सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ जीएसटी विभाग की, जो राज्य कर और केंद्रीय विभाग दोनों में संचालित हो रहा है, कि विभाग ऐसा लग रहा है कि विश्वास से विवाद की ओर बढ़ रहा है। आपने महसूस किया होगा कि जुलाई 17 से जब जीएसटी लागू हुआ था, तब से ही विभाग जो है विवाद में उलझा हुआ है। कभी सेवाओं को लेकर के, कभी जीएसटी पोर्टल को लेकर के, कभी नोटिस को लेकर के, किन्हीं न किन्हीं कारणों से जीएसटी एक विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन मैं जिस विवाद की बात कर रहा हूँ वो आपके सामने रखूँगा, और आप मेरी बात सहमत हों तो ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और मेरी बात पर ज़रूर विश्वास करें, मनन करें। विश्वास से मतलब मनन करें। विश्वास तो आपको स्वतः ही हो जाएगा जब आप मेरी बात पर मनन करेंगे। तो साथियों, मैं पराग सिंघल, आगरा से पिछले 12 वर्ष से प्रकाशित हो रहा कर जानकारी टैक्स पत्रिका का संपादक एवं राष्ट्रीय संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी। तो साथियों, विषय ये है कि विभाग इस समय टैक्स पेयर्स को बहुत अच्छी संख्या में एक्ट की धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें 17-18, 18-19 और 19-20 के मिसमैच को लेकर के क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। साथियों, मैं इस बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि कार्यप्रणाली जो है किस तरह अपनाई जा रही है। एक्ट बना, एक्ट जो लागू होता है वो टैक्स पर भी लागू होता है, और एक्ट को संचालित करने का, मेंटेन करने का और उसके साथ काम कराने का काम जो है विभाग का होता है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो लोड किया था लॉकडाउन के बाद में, मिसमैच इन जीएसटी 3B। आपने देखा था, लाइक किया था और अच्छी संख्या में सब्सक्राइब किया था। वही विषय है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन पीरियड में मुख्यालय जो है, राज्य मुख्यालयों ने इस बात की बड़ी गहन जांच की और अपने रेंज ऑफिसों में वो टोटल लिस्ट भेज दी कि आप व्यापारियों को नोटिस इशू करें। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, जीएसटी एक्ट के अंदर धारा 37 के अंदर आउटवर्ड बिल अपलोड करने का प्रावधान किया गया है, और उसको नाम दिया गया है नियम 62 के अंदर जीएसटी 1 को। और धारा 38 के अंदर उन अपलोडेड बिल्स को, जो आउटवर्ड बिल को जीएसटी 2 में इनवर्ट्स बिल कहलाएगा, उसमें टैक्स पेयर या टैक्स प्रोफेशनल जो भी काम कर रहा है व्यापारी के बिहाफ पर, वो उसको सत्यापित करेगा। और व्यवस्था दी गई है कि 37 और 38 में जीएसटी 1 और जीएसटी 2 को जब वेरीफाई हो जाएगा, जीएसटी 1 जो है 2 के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा, तो धारा 39 के अंतर्गत वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर टैक्स कैलकुलेशन या आईटीसी बनना है, जो भी बनना है उसको वो लेकर के आएगा और वो टैक्स जमा हो जाएगा। यदि आईटीसी बन रही है तो आईटीसी अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो टैक्स के लिए चालान क्रिएट करेगा और टैक्स बैंक में जमा कर देगा। ऑनलाइन करे, जैसे ही करे, ये व्यापारी की सुविधा के ऊपर है, इच्छा के ऊपर है। तो साथियों, आपने एक बात ध्यान दिया, जुलाई 17 में जब जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटीएन ने, जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा संचालित है, जीएसटीएन एक स्वयं में कंपनी है और वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, उसने जीएसटी 1 और जीएसटी 2 को एक्टिवेट कर दिया, और लेकिन धारा 39 के अंदर जीएसटी 3 को 3B कर दिया। चलो, यहाँ तक सही है। जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ। अक्टूबर तक जीएसटी 2 को नोटिफाई करके 5 नोटिफिकेशन द्वारा उसको असीमित समय के लिए इनएक्टिव कर दिया।
अब जो परचेज बिल हैं उसको चढ़ाना था सेलर को, अब उसे चढ़ाया नहीं चढ़ाया, उसके लिए परचेजर की कोई भी एक भूमिका नहीं रही, जो कि एक्ट का सीधे सीधे वॉयलेशन है। वॉयलेशन कहा जाएगा। आप मेरी बात सहमत हो तो ज़रूर लाइक करें। अब जब मैंने परचेज़ किया किसी पार्टी से, मेरे 11 बिल आए और 11 बिल वो अपलोड होने चाहिए थे GST 1 में, लेकिन उस पार्टी ने मेरे 6 बिल अपलोड किए, जबकि 11 बिल का मैंने ई-बिल से माल मंगाया और डॉक्यूमेंट एविडेंस में ई-बिल का माल मंगाया। ई-बिल सरकारी डॉक्यूमेंट है और बैंक थ्रू पेमेंट किया मैंने, तो मेरे पे डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि मैंने परचेज़ किया और बैंक थ्रू पेमेंट किया, जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार पूरा हो गया। अब समस्या क्या आई कि GST 1 में वो चढ़ा नहीं, GST 2 में व्यापारी ना देख सकता है ना सत्यापित कर सकता है। 17-18 में यही पोजीशन रही, 18-19 में यही पोजीशन रही, और जब 19-20 में गवर्नमेंट ने एक GSTR 2A के नाम से एक्टिवेट कर दिया। वो बताया जाता है कि सब एक्सपोर्टर्स के लिए कि जो एक्सपोर्ट करता है उसको IGST का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उसके थ्रू वेरीफाई कर ले, चेक कर ले, वेरीफाई नहीं कर पाएगा, चेक कर ले वो, तो उसको ITC का लाभ मिल जाएगा। जब हमने दिसंबर में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव साहब आलोक सिन्हा साहब थे उस समय, उनसे चर्चा करी तो उन्होंने उनके प्रयासों से या उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति पर GST 2B को एक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन एक्टिवेट में वेरिफिकेशन राइट नहीं दिया गया, केवल उससे जो अपलोडेड बिल है वो अगर दिखाई पड़ ले तो उसको आप मिला लीजिए कि हाँ सब बिल आपके परचेज हैं। मान लीजिए मैंने 11 बिल परचेज़ किया, उसमें 9 दिखाई पड़ रहे हैं, तो 2 के लिए मैं हाथ पर पीटता रहूँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि सत्यापन का राइट मुझे है ही नहीं। सत्यापित में स्पष्ट लिखा हुआ धारा 38 के अंदर कि एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन जो भी कुछ कर सकता है परचेजर कर सकता है। अब साथियों 17-18 में GST 2 नहीं, 18-19 में GST 2 नहीं, 19-20 में GST 2 नहीं। अब विभाग तैयार हो गया साहब कि व्यापारी ने, परचेजर ने सब परचेज के बिल जो दिखाएं जिसके द्वारा ITC लिया गया है वो गलत लिया गया है, और साहब लॉकडाउन पीरियड में तैयारी करके और सर रेंजों में बिल लिस्ट भेज दी गई और नोटिस धारा 61 के नोटिस आ रहे हैं कि आपने जो ITC लिया वो मिसमैच हो रही है, मैच नहीं कर रहा है पोर्टल से, इसलिए आपकी वो टैक्स लायबिलिटी बन रही है और टैक्स भी आप जमा करेंगे, उस पर ब्याज भी जमा करेंगे, और ज़्यादा कुछ है तो पेनल्टी भी लगेगी आप पे। तो साथियों समझ नहीं आ रहा है कि जब 17-18, 18-19, 19-20 में GST 2 आप सरकार ने एक्टिव ही नहीं किया तो परचेजर की इसमें गलती क्या है? आपको ध्यान होगा मैंने स्टार्टिंग में एक मिसमैच इन द GST 3B का लोड किया था, मैंने जिसका जिक्र अभी किया है, दोबारा कर रहा हूँ मैं। तो इस सरकार की ये मनमानी कह लो, ये विभाग के अधिकारियों को मनमानी कह लो, या GST काउंसिल की मनमानी कह लो, या GST की मनमानी कह लो कि सब जो एक्ट में प्रोविज़न दिए हुए हैं उसको हम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स पेयर्स का ही ड्यूटी है कि वो हर नियम, हर कायदे, जो भी व्यवस्था दी गई है उसको पूरा करना उसकी ड्यूटी है, लेकिन हमारी ड्यूटी कुछ नहीं है। साथियों मेरी बात आपने समझ ली होगी। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या मेरा प्रश्न सही है? अगर सही मानते हैं तो मेरे को समर्थन दीजिए। मैं आपके बिहाफ पे सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ, और यदि आप मुझे समर्थन करेंगे आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9410664214, उस पर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे अपना समर्थन दें, अपनी बात को रखें, जिससे मैं शासन तक आपकी बात पहुंचा सकूं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, मैं पुनः कह रहा हूं कि विभाग ऐसी दशा में इस तरह के नोटिस जारी करके क्या विश्वास से विवाद की ओर नहीं बढ़ रहा है? क्या आप मेरी बात सहमत हैं कि नहीं? जहां सरकार विवाद से विश्वास की ओर बढ़ रही है, लेकिन GST विभाग विश्वास से विवाद की ओर बढ़ रहा है। तो साथियों मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूं और अनुरोध करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
नीचे जो राइट हैंड पे सब्सक्राइब लिखा रहता है उसको क्लिक करेंगे, आप दबाएंगे तो सब्सक्राइब शब्द हो जाएगा, जिससे मेरे को आप लोगों का समर्थन मिलेगा और मेरा उत्साह बढ़ेगा और आपकी बात मैं भविष्य में ही पहुँचाता रहूँगा। इसका मेरा वादा आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।